क्या है, ठीक है। तो जो लिखित में है, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना। पहला है कि आलस्य कथा कारक का, अब ये पहले भी बताए थे कि आलस्य कथा के मौखिक में बताए विद्यापति। तो आलस्य कथा के कथाकार कौन थे? विद्यापति। तो लिख देंगे विद्यापति, क्योंकि एक शब्द में देना होता है। वेश्वरो नाम मंत्री कुत्रासित, वेश्वर नाम का मंत्री कौन थे? वेश्वर नाम का मंत्री कहाँ के थे? मिथिला। अब देखिए, केशव इष्टिलाभाद क्या होगा? आलस्य, क्या होगा? अब देखिए क्या कहा, कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनति। कौन लोग बनावटी आलसी का रूप धारण करके भोजन को ग्रहण करने लगे थे? दूसरा क्या होगा? दूसरा धूर्त लोग। अब देखिए आगे, तत्र पति पुरुषा सुता, कितने लोग सोए रह गए थे? अब देखो आगे कह रहा है दूसरा नंबर में कि पूर्ववाक्य में उत्तर दीजिए। तो मिथिलायाम का मंत्री आसित वही चीज है, तो कुछ नहीं करना है, इसलिए मिथिलायाम पहले क्वेश्चन लिख देंगे, का प्रश्न वाला वर्ड है उसको हटा देंगे, उस जगह लिख देंगे मंत्री आसित। क्या लिखेंगे? मंत्री आसित लिखेंगे, ठीक है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वरो नाम मंत्री केभ्य स्वरूचि भोजन दाप्यते स्मो। ईश्वर ने किन लोगों को अपने शिक्षा के अनुसार भोजन दिया करते थे? तो आप जानते हैं कि अनाथों को देते थे, जो अनाथ लोग होते थे, जो अपंग लोग होते थे, जो निसहाय लोग होते थे, ऐसे लोगों को दान में देते थे। तो वही चीज हम सीखेंगे कि वेश्वरो नाम मंत्री सर्वोभ्यो दुर्गतेभ्यो, ठीक है। और प्रविष्ट निच्छाण क्या कोई दिक्कत? अब देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर में कहता है कि भीष्णम विभुक्षाया अपि का किम अपि कर्तुम न क्षमते, ठीक है। तो भीषण भुक्षाया अपि आलसम किम अपि कर्तुम क्षमते, यानी भीषण भूख से जो लोग हुआ करते हैं ना, वह अपने लिए क्या नहीं करते, सब कुछ कर लेते, ठीक है। अब देखिए दूरता किम दृष्टवा पलायनम कृतवंता, जो धूर्त लोग थे किसको देख करके पलायन हो गए थे, भाग गए थे। तो अग्नि जो लगा हुआ था उसी को पूरा वाक्य में बोलेंगे कि धूर्ता गृह लग्नो या गृह अग्नि लग्नो, ठीक है। धूर्ता गृह अग्नि लग्नो प्रविष्टम मग्नम दृष्ट्वा पलायनम धूर्ता सर्वे पालिता। यह नहीं ज्यादा याद रहेगा तो बिल्कुल आसान से आप लिख सकते हैं कि धूर्ता किम है, उस जगह लिख देंगे गृह अग्नि लग्नो, उसके बाद क्वेश्चन लिख देंगे दृष्ट्वा पलायनम विद्वंत। कोई दिक्कत? किम के जगह गृह अग्नि लग्नो खाली लिखना है, अग्नि लग्नो। इसके बाद क्वेश्चन उतार देना है, खाली किम वर्ड को हटा देना। अब देखिए चत्वारा आलसा के बहिष्कृत, चारों आलसी पुरुषों ने क्या बहिष्कृत किया? चौथा जो आलसी पुरुष था उन्होंने क्या कहा था?
तुस्निम कथम क्या कहा था कि तुस्निम का जल्दी हो रहा है, थोड़ा कम बोल रहे हैं, ठीक है, रुक जाइए। आलसानाम का शरणागत, आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है? कारुणिका नहीं, ये आलसानाम कारुणिका शरणागत, शरणागत कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन वर्ड लिखना है। आलसानाम क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन का वर्ड आया। अब का के जगह क्या कारुणिका या दयाशील दयावान भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जंतवा केशवम सुखम धावंती, वो जंतवा शांतम सुखम दृष्ट्वा धावंती। उसके बाद इधर तो बहुत ग्रामर पोर्शन का है, तो ये तो तुरंत हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग इसका हिंदी का भी देख लेंगे ना। हिंदी में जो क्वेश्चन आंसर आता है उस क्वेश्चन आंसर को की एक झलक। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर जो किताब में जितना था सारे को डील कर लिए। अब थोड़ी सी बात आती है कि इस कहानी के सारांश से जो हिंदी में क्वेश्चन आता है, 15 नंबर क्वेश्चन आता है हिंदी में, उसको क्वेश्चन जो बनता है उसको बना करके जो दिखाया गया है, हमने जो दिखाए हैं उसको एक बार ध्यान में देख लें। पहला क्वेश्चन हमने दिखाया था कि मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कैसा था, तो आप उसको आसान से बता सकते हैं। अभी हम तुरंत सारांश में बताए कि मंत्री जो बृहस्पति था वह एक दयावान व्यक्ति था, कारुणिक दानशील व्यक्ति था। वह अनाथों को, अपंगों को, जो निसहाय लोग हुआ करते थे उनको वस्त्र, आभूषण, भोजन, दान स्वरूप दिया करते थे। क्या लिख सकते हैं? एक बार और, मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कैसा था, तो लिखेंगे मंत्री बृहस्पति का स्वभाव दानशील। ठीक है, देखिएगा, मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कारुणिक, दयावान, दानशील थे। वे अनाथों को, अपंगों को, निसहायों को भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि दान स्वरूप दिया करते थे। ठीक है, अब देखिए, चारों आलसी पुरुष आग से कैसे बचना चाहता था, तो लिखेंगे कि चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी नहीं भागे। शोरगुल होने लगा और शोरगुल सुन करके जो प्रथम था उन्होंने कहा कि क्या चीज का हल्ला गुल्ला हो रहा है। दूसरे ने कहा कि लगता है कि आग लग गई है, और तीसरे ने नहीं, ये भी जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, छोटा से कि क्वेश्चन हम लिखा है चारों आलसी पुरुष आग से कैसे बचना चाहते थे। तो चारों आलसी पुरुष घर में आग लगने पर भी जब बाहर शोरगुल हो रहा था तो भी नहीं भागा। उसने सोचा कि कोई ऐसे धार्मिक पुरुष नहीं है जो कि मेरे ऊपर भीगे हुए कंबल, वस्त्र और जल डाल दे, जिससे कि मैं आग बुझ जाए और मैं बच जाऊं। क्या कोई नहीं सकता लिखने में? क्या लिखना है दिमाग में रहा कि क्वेश्चन हुआ कि चारों आलसी पुरुष आग से कैसे बचना, तो हम लिखेंगे कि आग लगने पर भी चारों आलसी पुरुष घर से नहीं भागे, जबकि वह जान चुका था, या जबकि वह बाहर की सोच को सुन करके यह जान चुका था कि घर में आग लगी है। उन चारों ने यह मन में सोचने लगा कि कोई ऐसे धार्मिक पुरुष नहीं है जो कि आकर के मेरे ऊपर भीगे हुए कंबल, जल
आग निकाल दे, जिससे कि आग बुझ जाए और आपसे टंकी का आयतन निकाल, तो टंकी का जितना आयतन होगा उतना ही लीटर घन मीटर उसमें पानी है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आलसी पुरुष को आग से किसने निकाला। देखो जब घर में आग लग गई और चारों आलसी पुरुष वहीं कंबल ओढ़कर सोते जा गए, तो एक कन्या पुरुषों ने मन में विचार किया कि यदि यह यहाँ जल जाएगा तो हम पाप के भागी बनेंगे। इसलिए कन्याओं की पुरुषों ने उन्हें पकड़ कर घसीटते हुए से आग से निकाला। क्या कोई दिक्कत? ये नहीं क्वेश्चन था। क्या हो सकता है? हो जाएगा। देखिए इस पाठ का थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लें, ठीक है। तो पहला है कि पति रेव गति, बालानाम जन्मी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो पति रेव गति स्त्रीणाम, पति रेव गति खाली गति, बालानाम जन्मी गति, तो इसमें क्या भराएगा? स्त्रीणाम भराएगा। तो अभी तथा धारितो नास्ति ब्लैक से है बेलकटु वर्षाणाम किसने कहा था कि कोई धार्मिक प्लेस नहीं है जिसने की बिगड़ा हुआ कंबल था? किसने कहा था? अच्छा चलिए आगे देखिए। आलस सारा में आग किसने लगाई थी? जो आलस सारा में जो कर्मचारी थे ना, उन्होंने आलस सारा में आग लगाया हुआ, ठीक है। किसने आग लगाया था? आलस सारा के कर्मचारियों ने। किसने लगाया था? आलस सारा के कर्मचारियों ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि आलस्य कथा पाठ में अहो कथम कोलाहल किसकी उक्ति है? प्रथम आलसी पुरुष का नहीं, पहला पुरुष ने ना कहा था। और उसके बाद आलस, उस आलस से सारा में आग कब लगाई गई थी? जब सब कोई सो रहे थे। अच्छा, घर में आग लगी देखकर कौन लोग पलायन हो गए? दूत लोग। अच्छा, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर। आलस्य कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? गिरीश्वर। बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन करते थे? धूर्त लोग। गिरीश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। आलस साला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा के लिए। आलस साला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे थे। आलस्य कथा के रचयिता कौन है? विद्यापति। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? उसकी माता। मंत्री गिरीश्वर का स्वभाव कैसा था? दानी था, दयावान था, कारुण था। अब विकल्प जो रहेगा उसके अनुसार से लिखेंगे। अच्छा, आलसियों के सुख को देखकर किसने आलसी बनने का स्वांग किया? धूर्त लोग ने। आग कहाँ लगाई गई थी? साला में। प्रतिदिन आलसियों को कौन भोजन देता था? मिथिला का मंत्री। अच्छा, तीसरे आलसी ने क्या कहा था? एक ऐसा धार्मिक यही कहा था। तीसरे व्यक्ति ने कहा था कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जिसने कि भीगे हुए कंबल, जाल आदि मेरे ऊपर डाल दे जिससे कि मैं बच जाऊं। हाँ? अब देखिए आगे।
आलस्य कथा पाठ कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा से। कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। मिथिला के कवि कौन थे? विद्यापति। विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति। विद्यापति। कौन? विद्यापति। अब देखिए आलस्य कथा किस प्रकार की कथा है? कैसा कथा है? जानते हैं? अच्छा, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? आलसियों की। आलसियों की। किसकी? आलसियों की। अच्छा, अति क्षुधा पीड़ित होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? आलसी। कौन? अच्छा, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। किसको देखकर दूत लोग भाग गए थे? आग को देखकर। अत्यधिक खर्च देख करके राज्य के कर्मचारी मंत्री को क्या सलाह दिया? आलसी पुरुषों की। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 ही हकीकत में आलसी पुरुष थे। आज जब में डाल लीजिए आप क्या चीज? पार्ट 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके पास सामने में समक्ष में है। पार्ट 5 है कि 4 है? 3 है। तो पार्ट 3 डाल लीजिए, जितना पार्ट भी है डाल लीजिए। ऑब्जेक्टिव तो आपके सामने है, ठीक है। उसको क्वेश्चन लिख करके अपनी इच्छा से आंसर लिख करके लेते आएंगे, ठीक है। और सारांश, इस कहानी का सारांश लिख करके आप लाएंगे हिंदी में। संस्कृत में लिखने में कोई जरूरी नहीं है। ये जो लास्ट वाला जो श्लोक था पतिरे बला, वो तो श्लोक और अर्थ भी याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? बता दीजिए, लिख लेंगे ना, हो जाएगा ना। चलिए कर लीजिए इतना काम।